काला भी हमारे साथ हैं। रिलायंस की एजीएम चल रही है, चेयरमैन मुकेश अंबानी अपना स्पीच दे रहे हैं और उम्मीदें ये हैं कि 5G के अलावा रिटेल को लिस्टिंग को लेकर, इसके अलावा जियो फाइनेंशियल के प्लान्स क्या हैं, आगे कंपनी किस तरह से अपने कारोबार विस्तार करने वाली है, उस पर कुछ अपडेट थे। लेकिन अभी तक उनका जो भाषण रहा है जियो और जियो 5G तक, अभी तक वो उन पर उन्होंने बातें की हैं। और जो खास बातें हैं उनका यह है कि जियो फाइबर को 20 करोड़ घरों तक ले जाने का लक्ष्य है और साथ साथ उनका यह है कि गणेश चतुर्थी पर एयर फाइबर लॉन्च करेंगे। ये दो सबसे प्रमुख चीजें निकल के आई हैं और साथ साथ कुछ आंकड़े भी शेयर किए मुकेश अंबानी ने, जो निश्चित तौर पर जो रिलायंस की जो शेयर होल्डर हैं या फिर हम कह सकते हैं कि जियो के कंज्यूमर है, कहीं ना कहीं उसका उत्साहवर्धन जरूर करेंगे। लेकिन अपडेट चाहिए निवेशकों को कि रिलायंस जियो के लिस्टिंग को लेकर क्या प्लान है, रिलायंस रिटेल की लिस्टिंग को क्या प्लान है, लेकिन 5G को लेकर, 5G के नेटवर्क को लेकर, फाइबर को लेकर तमाम चीजें उन्होंने अपनी अनाउंस कर दी हैं। तो चलिए यहां से हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, अपने दो एक्सपर्ट को साथ में जोड़ लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं आज हमारे खास मेहमान विजय चोपड़ा, उनसे चर्चा करते हैं और समझते हैं कि आखिर कंपनी के प्लान्स में कितना दम लग रहा है, खासतौर से जियो को लेकर। साथ ही आगे कुछ और एक्सपर्ट्स को हम साथ में जोड़ेंगे। श्रीकांत चौहान और लक्ष्य सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं आपको टेक्निकल नजरिया देने के लिए। शुरुआत चोपड़ा साहब आपसे करना चाहेंगे। अभी तक जो अनाउंसमेंट आए हैं, हालांकि जिन चीज़ों पर नज़र है हम कह सकते हैं कि अभी 20-30% ही चीज़ें वहां से निकल के आई हैं। आपको अभी तक के ऐलान कैसे लग रहे हैं और इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? नमस्कार। देखिए, प्रतिक्रिया की बात अगर आप करें, हम बात कर रहे हैं जो भारतवर्ष के और भारतीय शेयर बाजार की सबसे बड़ी कंपनी है उसके बारे में। और हम बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं है कि रिलायंस जो भी करता है वो बड़े स्केल पे और बड़े रूप से करता है और काफी पाथ ब्रेकिंग होता है। तो अब इन्होंने जो बात करी है कि जो नए प्रोडक्ट लॉन्चेस होंगे, अभी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का आईपीओ लॉन्च हुआ, आगे रिटेल की बात हो रही है, जियो की टेलीकॉम की बात हो रही है। तो अभी तो कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसका निष्कर्ष तब निकलेगा जब पूरी की पूरी एजीएम पूरी हो जाएगी, उसका फाइन प्रिंट हम पढ़ पाएंगे। मगर ऑन द फेस ऑफ इट चीजें अच्छी लग रही हैं और मैं ये भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो रिजल्ट्स जियो के आएंगे वो भी बेहतर होंगे और रिलायंस इंडस्ट्रीज के जैसे हम लोग सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नंबर्स बिल्कुल इन लाइन होने चाहिए। क्योंकि रिलायंस ने बहुत ज्यादा कभी डिसअपॉइंट किया नहीं है मार्केट्स को। तो मेरा ये मानना है कि रिलायंस में पोस्ट द डीमर्जर अभी रिलायंस का स्टॉक भी मुझे अच्छा लगता है। अगर कोई नई एंट्री लेना चाहते हैं तो उसमें इन लेवल्स पे एंट्री की जा सकती है। और जहां तक जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की बात है, भारत के अग्रणी ब्रोकर ने काफी बड़ी पोजीशन इसमें ली है, कुछ म्यूचुअल फंड्स ने ली है। 202 रुपए पे जो लास्ट लोअर सर्किट था, मुझे लगता है जेएफएस लेना चाहिए लंबी अवधि के लिए। और मेरा पर्सनल टारगेट जो है वो 300 350 का है, तो उसमें बने रहना चाहिए या फ्रेश पोजीशन ली जा सकती है। बाकी ओवरऑल इस समय कहना बीच में बहुत मुश्किल होता है कि चीजें कैसी होंगी क्या होंगी, क्योंकि एनालिसिस का समय चाहिए होता है। बट ऑन द फेस ऑफ इट जो अभी अभी जो बात करी जा रही है कि जियो फाइबर लॉन्च किया जाएगा, 5G के ऊपर बातचीत करी गई है, तो ये सब बहुत पॉजिटिव बात है। और नो डाउट जियो के लिए, रिलायंस के लिए बहुत अच्छी है। अब एक और सवाल आपसे, क्योंकि हम देखिए 5G को लेकर जो अनाउंसमेंट करने थे शायद उन्होंने कर दिए मुकेश अंबानी साहब ने, लेकिन निश्चित तौर पर जियो फाइनेंशियल को लेकर क्या अपडेट्स हैं उस पर नजर रहेगी। रिलायंस रिटेल, जिसका कि अगर हम टोटल अगर हम वैल्यू देखें रिलायंस के शेयर की, उसमें करीब करीब 40% के आसपास का हिस्सा है, तो उसकी लिस्टिंग पर भी नजर रहेगी, उसको लेकर क्या अपडेट्स आते हैं। आपके हिसाब से कौन से ऐसे ऐलान या फिर दो तीन चीजें एजीएम से निकल के आती हैं जो कम से कम रिलायंस के शेयर का कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगी? ये सवाल मुझसे है? जी 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 चोपड़ा साहब। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि रिलायंस में इंट्रिंसिक वैल्यू मुझे बहुत अच्छी दिखाई देती है और धीरे धीरे रिलायंस में से ही बहुत सारी कंपनियां निकली हैं और भी निकली। अगर आप ग्रे मार्केट की बात करें तो वहां पर आज भी रिलायंस रिटेल का भाव 3000 के ऊपर दिखाई देता है। जियो की एक नैस्डैक लिस्टिंग है जिसके बारे में हम लोग काफी सुनते आए हैं। जियो की हो सकता है कि रिलायंस जियो को यहाँ से डिमर्ज करके इंडियन लिस्टिंग भी की जाए। रिलायंस रिटेल में बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो मुझे लगता है कि जो जो पहले ट्रेडिशनल पेटकेम बिजनेस था या जो रिफाइनरी बिजनेस था, उससे हटके रिलायंस ने अपने आप को बहुत ज्यादा डीमिस्टिफाई किया है, नंबर वन। सेकेंडली, इन्होंने बहुत अच्छी कोशिश करी है कि हम अपने रिस्क को किस हद तक बांट सके। अगर आप पिछले 2 साल या 3 साल में देखें पोस्ट कोविड, रिलायंस ने बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स खरीदे, तो एक रिलायंस ब्रांड्स करके ही एक अलग वर्टिकल बन चुका है।
और ये केवल इंडिया में नहीं है, क्योंकि हमें ये समझ में भी नहीं आ पाएगा, ना हमको शायद इसका आकलन हम ढंग से कर भी पाएंगे कि कम से कम भी 100 ब्रांड्स आज की डेट में रिलायंस के पास है, और ये सब इंटरनेशनल ब्रांड्स है। इनकी क्या सेल्स आती हैं, क्या इनमें अपसाइड है या फ्यूचर पोटेंशियल है, वो थोड़ा सा आंकना मुश्किल है। बट मेरी ये एक्सपेक्टेशन है कि रिलायंस रिटेल के बारे में बातचीत जरूर की जाएगी, इसके डीमर्जर के बारे में, और किस तरीके से रिलायंस रिटेल ग्रो किया है, जिस तरह के ब्रांड्स आए हैं रिलायंस में। तो आई एम वेरी होपफुल कि आने वाले टाइम में रिलायंस एक ग्लोबल ब्रांड प्लेयर हो जाएगा, रिलायंस रिटेल एक ग्लोबल ब्रांड्स का प्लेयर बन जाएगा। तो आई एम वेरी होपफुल ऑन रिलायंस रिटेल। रिलायंस रिटेल बड़ा सिग्निफिकेंट पोर्शन भी है, और हम जिस तरह की इन्वेस्टमेंट्स देख भी रहे हैं वो एक ग्लोबल ब्रांड बनने की तरफ बन भी रहा है, ग्लोबल कंपनी बनने की तरफ बढ़ भी रहा है। देखना होगा कि क्या रिलायंस आज एजीएम से निकल कर आता है, रिलायंस रिटेल के आईपीओ को लेकर जो स्ट्रीट सुनना भी चाहता है, पर इस बार उस पर कुछ आ पाता है या नहीं, ये देखना होगा। लेकिन चलिए बाजार पर रुख